सो हेलो एवरीवन, मैं आ गया हूं अब तक की लॉन्गेस्ट वीडियो लेके। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हमारा टोटल स्पोकन कोर्स फ्री चलने वाला है। मैं यहां पे आपको हर एक चीज सिखाने वाला हूं ताकि आपको स्पोकन में कोई दिक्कत ना हो। तो जैसे कि मैं आपको बताने वाला हूं, आज की वीडियो में मैं आपको सारे चैप्टर्स पढ़ाने वाला हूं जो हमारा नॉर्मल एक्टिव वॉइस होता है। यहाँ पे मैं आपको सारे चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। अभी तक मैंने आपको सिखाए थे नॉर्मल, आपको टेंसेस सिखाए थे और छोटी मोटी चीज़ सिखाई थी, लेकिन अब तक की वीडियो में मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में वो सारी चीज़ सिखाने वाला हूँ। तो आज की वीडियो हम सीखने वाले हैं टेंसेस। टेंसेस क्या है? हमारे तीन टाइप के होते हैं। पहला कौन सा होता है? प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर। लेकिन आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं प्रेजेंट के चार पार्ट, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और साथ में हम सीखेंगे सिंस फॉर का भी यूज करना। हम प्रेजेंट तो सीख लिया, अब हम सीखेंगे पास्ट का भी। जैसे कि पास्ट टेंस में क्या क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और हम सीखेंगे फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में क्या क्या सीखने वाले हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। समझ में आ रहा है? और हम सीखेंगे साथ साथ में कैन, कुड, शुड, मस्ट, शुड हैव, is to, have to, are to, was to, were to, has to, have to and used to और will have to का भी यूज करना सीखेंगे हम। तो इस वीडियो में हम इतना कुछ सीखने वाले हैं। तो मेरा मानना है इस वीडियो को बिना स्किप किए आराम से बैठ के देखना ताकि आपको हर चीज सीखनी हो। हमारा जो पहला पार्ट शुरू होने जा रहा है, पहले पार्ट में सीखने वाले हैं हम प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज क्या सीखने वाले हैं? प्रेजेंट टेंस के बारे में। सो हमारा पहला चैप्टर होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ताहा। ये हमारा ताहा पहचान होती है। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ताहा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। पहला रूल क्या हो गया इसके अंदर? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। पहले पहचान की बात करता हूं। पहचान क्या होती है? ताहा। जैसे कि हम सबका नाम होता है, आपका नाम है, मेरा नाम है, सबका नाम है। जैसे कि मेरा नाम पवन है, उसका नाम राहुल है, उसका नाम प्रिया है, उसका नाम संजना है। मैं जितने भी नाम की बात करता हूं अलग अलग होती है। वैसे ही हमारे टेंस की पहचान भी होती है। तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है ताहा। सेकेंड थिंग, अगर मैं बात करता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारा वहाँ यूज होता है जब भी हम बात करते हैं अपने डेली रूटीन की। अगर मैं डेली रूटीन की बात करता हूँ तो वहाँ पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाएंगे। जैसे कि मैं सुबह से शाम तक कुछ भी करता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं सोचता हूँ, मैं बात करता हूँ, मैं पूछता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, या मैं देरी से उठता हूँ, मैं जल्दी उठता हूँ, मैं कुछ भी करता हूँ, सबका सब प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। ज़्यादातर हमारे जो आंसर्स होते हैं वो भी हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखे जाते हैं। चलिए अब हमारा क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हमारी वो फॉर्म्स होती हैं जहाँ पे हम जैसे कि पहली हो गई फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म में हम हमेशा आईएनजी का यूज करते हैं, फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब में हम एस और ईएस का यूज करते हैं। तो हम फर्स्ट फॉर्म सीखेंगे। फर्स्ट फॉर्म कहाँ यूज करते हैं? जब भी हम एक से ज्यादा लोगों की बात करते हैं। फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब विद थर्ड पर्सन सिंगुलर, जब भी हम तीसरे की बात करेंगे तो वहां पे हम एस और ईएस का लगाएंगे। जैसे कि ही, शी और इट की बात करेंगे तो वहां पे हम एस और ईएस का यूज करेंगे। थर्ड रूल हमारा है डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। देखो अभी तक अगर हम एस और ईएस भी यूज करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मैं बात करता हूं जैसे हमारा नेगेटिव फॉर्म में आएगा या फिर हमारा क्वेश्चंस बनेंगे तो वहां पे क्या होगा? डू डज आ जाएगा। और जैसे ही डू डज आएगा तो वहां पर डू डज के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। चलिए हम आगे सीखते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल दिए गए हैं, मैं लिखता हूं आई राइट, मैं नहीं लिखता हूं आई डोंट राइट। आप इसको आई डू नॉट राइट भी लिख सकते हो। डू लगेगा हमारा ज्यादा के लिए यानी कि मोर देन वन पीपल के लिए, और डज लगेगा जब हम बात करेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए। अब जैसे कि मैं लिखता हूं आई राइट, अगर वह लिखता है ही राइट्स हो जाएगा। मैं नहीं लिखता हूं आई डोंट राइट, वह नहीं लिखता है ही डज नॉट राइट या फिर ही डजंट राइट। क्या मैं लिखता हूं? डू आई राइट। क्या मैं नहीं लिखता हूं? डोंट आई राइट। मैं क्यों लिखता हूं? Why do I write? मैं क्यों नहीं लिखता हूं? Why don't I write? मैं कब लिखता हूं? When do I write? मैं कहाँ लिखता हूं? Where do I write? मैं कैसे लिखता हूं? How do I write? मैं क्या लिखता हूं? What do I write? मैं कितने बजे लिखता हूं? At what time do I write? मैं किसके साथ लिखता हूं? Whom do I write with? समझ में आ रहा है? अब देखो जब भी हम बात करेंगे ही और शी की बात करेंगे तो वहां पे हम एस और एस पॉजिटिव सेंटेंस में लगाएंगे। और बात करता हूं नेगेटिव की तो वहां पे डज आ जाएगा। और जैसे ही डज आएगा तो वर्ब के अंदर से पॉजिटिव के अंदर, पॉजिटिव में डज लगेगा नहीं पहली बात तो, लेकिन अगर मैं बात करता हूं पॉजिटिव में तो सिंपल सी बात है एस और एस लग जाएगा। लेकिन अगर मैं कहीं और भी सेंटेंस में अगर ही और शी का यूज करता हूं तो जहां पर भी डू दिखा है आपको वहां पे डू को हम डज से रिप्लेस कर देंगे। जैसे कि मैंने कहा वह क्यों लिखता है, वह क्यों लिखता है
वाई डज ही राइट, वह क्यों नहीं आती है, वाई डजंट शी कम, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो करना क्या है, जब भी आपको डू डज आएगा और ही शी की बात करते हैं तो वहां पे आपको डू को डज से रिप्लेस कर देना है और पॉजिटिव के अंदर हम ही शी का यूज करेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे चलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरफ। अगर मैं बात करता हूं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस रहा है, देखो रहा है इन द सेंस जो भी काम चल रहा है आपके सामने, आप देख पा रहे हो, मैं खेल रहा हूँ, मैं बैठा हूँ, मैंने टी शर्ट पहनी है, आपने शूज पहने हैं, देखो पहने हैं, बेसिक इसके पीछे रहा ही नहीं आ रहा है, बट काम तो कंटिन्यू चल रहा है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमेशा याद रखना है, जब भी सेंटेंस के लास्ट में रहा आता है या फिर काम कंटिन्यू चल रहा है तो वहां पे हम इसकी बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। कैसे, क्यों, कब, कहां, सेंटेंस पढ़ के बचानेंगे, क्यों जनाब पढ़े। इसका रूल है हमारा इज एम आर प्लस में फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। देखो मेरा रूल है पढ़ाने का, मेरा तरीका पढ़ाने का। फोर्थ फॉर्म का मतलब है जब भी मैं कभी मेरी वीडियोस में, किसी भी वीडियो में अगर आप फोर्थ फॉर्म देखते हो तो समझ जाना इसका मतलब है आईएनजी है। क्या मतलब है इसका, आईएनजी है। लाइक जैसे कि मैंने कहा फोर्थ फॉर्म, इट मीन्स आईएनजी है। अब आईएनजी फॉर्म होती क्या है, लाइक किसी भी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दो। कई लोग पढ़ाते हैं कि लाइक फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तरीका ठीक है, वो भी ठीक है, सबका अलग अलग तरीका है हमारा। तो हमारा तरीका क्या है, इज एम आर प्लस में फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे कि गो गोइंग, कम कमिंग, जंप जंपिंग, प्ले प्लेइंग, टीच टीचिंग, आस्क आस्किंग, राइट राइटिंग। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, लाएंगे। अब देखो अब कहाँ लगता है ये, इस कहाँ लगता है, आई के साथ तो लगेगा नहीं, यू के साथ नहीं लगेगा, तो इस लगता है जब हम बात करते हैं किसी तीसरे व्यक्ति की और तीसरा व्यक्ति जब अकेला होता है। जैसे कि लाइक मैं बात करता हूँ लाइक ही और शी, अगर मैं बात करता हूँ एम की बात करता हूँ तो ये सबको पता ही है भाई, आई के साथ एम लगता है हमेशा, और आर लगता है जब हम ज़्यादा लोगों की बात करते हैं। जब भी हम कभी ज़्यादा लोगों की बात करते हैं तो वहाँ पर हम आर का यूज़ करते हैं। चलिए जैसे कि आई के साथ एम लगेगा, आई एम, यू आर, दे आर, वी आर, ही इज, शी इज एंड इट इज। ज़्यादा लोगों की बात करेंगे तो पीपल आर, बॉयज आर, गर्ल्स आर, पेरेंट्स आर, टीचर्स आर, स्टूडेंट्स आर। अकेले की बात करते हैं लाइक मॉम इज, डैड इज, सिस्टर इज, तो जब भी अकेले की बात करेंगे तो वहाँ पे इज लगा देंगे और आई के साथ तो एम फिक्स होता है। चलिए सेंटेंस नंबर 1 की तरफ देखते हैं। मैं भाग रहा हूँ, आई एम रनिंग। मैं नहीं भाग रहा हूँ, आई एम नॉट रनिंग। क्या मैं भाग रहा हूँ, देखो अब क्या, देखो जैसे क्या से बनता है ना, चैप्टर कोई सा भी हो, आप ना मेरे इस वीडियो में एक चीज नोटिस करना कि सबका पैटर्न सेम होता है। कुछ नहीं करना है, जब भी हमारा प्रश्न क्या से बनेगा तो हेल्पिंग अब उठा के बाहर रख देनी है। जैसे कि क्या मैं भाग रहा हूँ, एम आई रनिंग। क्या मैं नहीं भाग रहा हूँ, एम आई नॉट रनिंग। अब सेंटेंस बनता है मैं क्यों भाग रहा हूँ। मैंने आपको पहले भी वीडियो में सिखाया हुआ है, जब कभी भी WH वाली वर्ड से क्वेश्चन बनता है, चाहे वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ, कुछ भी हो, क्या करना है, बस हेल्पिंग वर्ब जो WH वाली वर्ड है ना वो हमेशा स्टार्टिंग में रखना है और बाद में क्या कर देना आपको, हेल्पिंग वर्ब बाहर रख देंगे, देन अपना नॉर्मल सेंटेंस बन जाएगा वो। जैसे हमारा कॉमन सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस हमारा ही हो गया। अब मैंने कहा मैं क्यों भाग रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है वाई, तो सबसे पहले वाई आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। वाई के साथ साथ क्या करना पड़ेगा आपको, फर्स्ट हेल्पिंग को भी बाहर रखनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पे हो गया ना, जैसे कि वाई यहाँ पे लगा दिया और हमने क्या करा, फर्स्ट हेल्पिंग को भी उठा के बाहर रख दी, तो क्या बन जाएगा, मैं क्यों भाग रहा हूँ, वाई एम आई रनिंग। मैं क्यों नहीं भाग रहा हूँ, वाई एम आई नॉट रनिंग। सेम सेंटेंस है, अब बस वाई को रिप्लेस कर दो कब से, लाइक मैं कब भाग रहा हूँ, व्हेन एम आई रनिंग। मैं कहाँ भाग रहा हूँ, वेयर एम आई रनिंग। मैं कैसे भाग रहा हूँ, हाउ एम आई रनिंग। मैं क्या देख रहा हूँ, व्हाट एम आई लुकिंग। मैं क्या भाग रहा हूँ, ऐसा नहीं बन सकता ना, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, लुकिंग कर दिया है। मैं कितने बजे भाग रहा हूँ, एट व्हाट टाइम एम आई रनिंग। मैं किसके साथ भाग रहा हूँ, whom am I running with। ये भागना मतलब भागने वाला है, किसी को लेके नहीं भागना, किसी को लेके भागना। क्या होता है भाग के शादी करना, बताना एक बार। भाग के शादी करने को इंग्लिश बोलते हैं इलॉप। क्या बोलते हैं, इलॉप। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इलॉप का मतलब होता है भाग की शादी करना। यहाँ पे भाग की शादी कोई नहीं कर रहा है, सिंपल भाग रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ प्रैक्टिस सेट समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। करना क्या है, बस सब में सेम पैटर्न है भाई। करना क्या है, जब भी आपका प्रश्न बनता है WH वर्ड लगते हैं बाहर में। चलिए आगे देखते हैं, मैं बात करता हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चुका है हैज अ प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। दोबारा रिपीट करता हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चुका है हैज अ प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। देखो इसमें ना बहुत छोटी चीज़ है, बहुत मज़ेदार है। मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। जब कभी भी कोई काम किया था हमने, ठीक है, कोई काम किया है, फर्क नहीं पड़ता 10 साल पहले 20 साल पहले, टाइम नहीं आना चाहिए सेंटेंस के अंदर। अगर जो काम हमने किया है, अगर टाइम आ भी रहा है ना, तो टाइम उस समय के अंदर ही हमें होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 9 बजे लाइक ब्रेकफास्ट किया था। ब्रेकफास्ट हमारा मॉर्निंग में होता है, मॉर्निंग में 12 से पहले, ठीक है। अगर मैं बोलता मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है, इट मीन्स अभी 12 नहीं बजे, 12 के मतलब बाद का टाइम नहीं हुआ है। कोई भी काम जो कि हमने किया है उसका असर अभी तक है, तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारा देश आज़ाद हुआ है, हम अभी भी तो आज़ाद हैं, तो हम आज़ाद
आज़ाद हो चुके हैं, हम आज़ाद हैं, इट मीन्स वी हैव गॉट फ्रीडम। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर मैं टाइम लगा देता हूँ, लाइक हमें 1947 में आज़ादी मिली थी, तो ये पास्ट में चला जाएगा। और जैसे ही पास्ट में लग जाएगा, क्यों गया? क्योंकि टाइम की बात करी मैंने। अगर मैं बोलता हूँ मैंने खाना खा लिया है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं बोलता हूँ मैंने मॉर्निंग में खाना खाया था, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ मैंने खाना खाया है, तो प्रेजेंट में रहेगा। समझ में आ रहा है? सपोज जैसे कि सीखा था सर, यानी कि अब याद नहीं है। सीखा है, चाहे वो 20 साल पहले सीखा है, चाहे 50 साल पहले सीखा है, लेकिन अभी तक याद है आप सबको, तो वो सीखा है में काउंट होगा। अगर आप सीखा था बोलते हो, तो यानी कि याद नहीं है सर। सर बचपन में सीखा था, सर 7th में सीखा था, यानी अब याद नहीं है। अपने टाइम पीरियड लगा देना वहाँ पर 7th क्लास 8th क्लास, तो पास्ट में चला जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए पढ़ते हैं। देखो मैंने यहाँ चुका है लिखा हुआ है, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं कि चुका ही आए। कभी चुका है, लिया है, दिया है, और सिंपल है भी आ जाता है। समझने वाली बात होती है कि कोई काम खत्म हो चुका है, उसका असर अभी तक है। चलिए सेंटेंस नंबर 1 देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ध्यान देंगे, मैं खेल चुका हूँ, आई हैव प्लेड। अच्छा यहाँ पे येट वर्ड होता है, मैंने यहाँ पे दिया गया है। येट का मतलब होता है अभी तक और अब तक, ठीक है? नेगेटिव में खासकर यूज करते हैं, फिर क्वेश्चन से पूछते हैं जब इसका यूज करते हैं। सो मैंने अभी तक नहीं खेला है, आई हैव नॉट प्लेड येट। क्या मैं खेल चुका हूँ? हैव आई प्लेड। जैसे कि मैंने आपको कहा था, जब भी प्रश्न बनता है तो हेल्पिंग उठा के बाहर रख देंगे। क्या मैं नहीं खेल चुका हूँ? हैव आई नॉट प्लेड। मैंने क्यों खेला है, मैं क्यों खेल चुका हूँ? व्हाई हैव आई प्लेड। मैं क्यों नहीं खेल चुका हूँ? व्हाई हैव आई नॉट प्लेड। सेम चीज है, जैसे हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस था, जैसे हमारा इंडेफिनिट था, वैसे हमारा ये चैप्टर भी है। क्या करना है, जब भी हमारा प्रश्न बनता है डब्ल्यूएच वर्ड से क्या करना है? हेल्पिंग उठा के बाहर रखनी है, और जैसे ही हेल्पिंग उठा के बाहर रखोगे, हमारा बन जाएगा। सो मैं क्यों नहीं खेल चुका हूँ? व्हाई हैव आई नॉट प्लेड। मैंने कब खेला है? व्हेन हैव आई प्लेड। मैं कहाँ खेल चुका हूँ? वेयर हैव आई प्लेड। मैं कैसे खेल चुका हूँ? हाउ हैव आई प्लेड। मैं क्या खेल चुका हूँ? व्हाट हैव आई प्लेड। मैंने कितने बजे खेला है? एट व्हाट टाइम हैव आई प्लेड। मैं किसके साथ खेल चुका हूँ? whom हैव आई प्लेड विथ। कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव ईटन फूड। मैं समझ चुका हूँ, आई हैव अंडरस्टूड। मैं वापस जा चुका हूँ, आई हैव गॉन बैक। मैं वापस आ चुका हूँ, आई हैव कम बैक। कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या होता है, जब सेंटेंस हमारे कुछ इस तरीके से बनते हैं। अच्छा एक चीज़ और, मैंने शायद इसमें बनाया नहीं है, बट मैं आपको समझा देता हूँ वर्बली। जब हम किसी जगह पे जाकर वापस आ जाते हैं, तो वहाँ पे ना गॉन का यूज़ नहीं करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का सिंपल सा रूल है, जब हम किसी जगह पे जाकर वापस आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा मैं 2 बार आगरा गया हूँ, अब मैं आगरा जाकर वापस आ चुका हूँ ना, तो यहाँ पे बीन का यूज़ करेंगे। बीन टू का इस्तेमाल ध्यान देंगे। बीन टू का इस्तेमाल हम जब करते हैं जब किसी जगह पर हम जाकर वापस आ जाते हैं। देखो मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ दिल्ली में, ठीक है, यानी मैं जाकर वापस आ चुका हूँ ना। सो आई हैव बीन टू गोवा, आई हैव बीन टू आगरा, आई हैव बीन टू वृंदावन। यानी इट मीन्स मैं किसी जगह पे जाकर वापस आ चुका हूं, तो आई हैव बीन टू लगाएंगे। अब थर्ड पर्सन की बात करता हूं, जो इंसान कहीं गया हुआ है वो वहीं पे ही है, ठीक है। लाइक मेरा फ्रेंड कुंभ मेले में गया हुआ है, सो माय फ्रेंड हैज गॉन टू कुंभ। अभी तक वापस नहीं आया ना, तो जो इंसान जब कहीं से वापस नहीं आता वहाँ पे हम गोन टू लगाते हैं। जब कोई इंसान जाकर वापस आ जाता है तो वहाँ पे हम बीन टू लगाते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ गया? चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर सीखने वाला है हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मजेदार है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस चैप्टर सीखने से पहले हमें उससे पहले टेबल सीखनी पड़ेगी। टेबल का मतलब है सिंस और फॉर। सिंस फॉर होता क्या है, टेबल होती क्या है? देखो आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सिंस फॉर का यूज करते हैं। सिंस फॉर में क्या होता है कि सिंस कहाँ लगता है, फॉर कहाँ लगता है। दोनों को यूज करने का सही तरिका, वैसे मैंने इसके अलग से वीडियो बनाई हुई है, बट मैं स्टिल फिर दोबारा से पढ़ा दूंगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। सेम तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक है, थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ेंगे। सिंस, हम सिंस का यूज इस्तेमाल जब करते हैं जब हमें समय के बारे में पता होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा 2 बजे से, सिंस 2 o'clock, 2015 से सिंस 2015, मार्च से सिंस मार्च, संडे से सिंस संडे, होली से सिंस होली, 10 मार्च से सिंस 10th of मार्च। जब भी कभी समय कन्फर्म पता होता है तो वहाँ पे हम सिंस का यूज करते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे देखते हैं। जैसे कि मैंने कहा मॉर्निंग से, यानी कि सुबह से, सिंस मॉर्निंग, सिंस नून, सिंस आफ्टरनून, सिंस इवनिंग, सिंस नाइट, सिंस मिडनाइट, और सिंस चाइल्डहुड, सिंस बर्थ, सिंस यस्टरडे, सिंस देन, सिंस व्हेन, सिंस दैट। या फिर हम संडे मंडे कुछ भी आएंगे तो वहाँ पे भी सिंस का यूज करेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं ताकि सिंस को कहाँ का यूज किया जाता है। जैसे कि सुबह से सिंस मॉर्निंग, कल से सिंस यस्टरडे, संडे से सिंस संडे, मार्च से सिंस मार्च, और हमारा यहाँ पे टाइमिंग आ जाएगा, सब कुछ यहाँ पे लिखा गया है। कोई दिक्कत तो नहीं है। कभी सी भी फेस्टिवल की बात करते हैं तो वहाँ पे हमेशा क्या आता है, सिंस ही आता है, क्योंकि हमें पता है अब भाई कब से पी रहा है, लाइक होली से पी रहा हूँ, लाइक हो ना, एक कनेक्ट हो गया ना कि हमें अगर किसी मोमेंट की बात भी करते हैं, भाई तो कब से इंग्लिश सीख रहा है, सिंस 10th क्लास,
अब 10th क्लास हो गया ना, यानी कि कोई भी पास्ट में अगर मूवमेंट भी आता है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, पास्ट का यूज़ करेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि बात करते हैं 4 के बारे में, तो 4 के बारे में क्या होता है, 4 हम इस्तेमाल वहाँ करते हैं जहाँ पे हमें समय के बारे में नहीं पता होता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ सेंटेंस दे दिए हुए हैं। मैंने कहा 5 घंटे से फॉर 5 आवर्स, 5 सालों से फॉर 5 ईयर्स, 5 महीनों से फॉर 5 मंथ्स, 2 हफ्तों से फॉर 2 वीक्स, 10 दिनों से फॉर 10 डेज, या 10 सालों से फॉर 10 ईयर्स। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो जहाँ पर हमें समय के बारे में नहीं पता होता वहाँ पर लगाते हैं। जैसे कि कुछ सालों से फॉर सम ईयर्स, कुछ महीनों से फॉर सम मंथ्स, कुछ घंटों से फॉर सम आवर्स, कुछ मिनट से फॉर सम मिनट्स, कुछ दिनों से फॉर सम डेज, कुछ हफ्तों से फॉर सम वीक्स, कुछ समय से फॉर सम टाइम। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो जहाँ पे समय नहीं पता होता वहाँ पे लगाते हैं। आगे चलते हैं। जैसे मैंने कहा काफ़ी सालों से फॉर मैनी ईयर्स, काफ़ी दिनों से फॉर मैनी मंथ्स, काफ़ी घंटों से फॉर मैनी आवर्स, काफ़ी मिनट से फॉर मैनी मिनट्स, काफ़ी दिनों से फॉर मैनी डेज, काफ़ी हफ्तों से फॉर मैनी वीक्स, काफ़ी देर से फॉर अ लॉन्ग टाइम। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई आगे पढ़ते हैं हम। अब मैंने कहा आपको कुछ एग्जांपल दिए गए और देख 2 दिन से फॉर 2 डेज, 2 सालों से फॉर 2 ईयर्स, 2 महीने से फॉर 2 मंथ्स, 2 हफ्तों से फॉर 2 वीक्स, 2 घंटों से फॉर 2 आवर्स, 5 मिनट से, 5 दिनों से, 5 घंटों से, कुछ दिनों से, कुछ महीनों से। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। सो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस रहा है प्लस समय से। रहा है प्लस समय क्या होता है? अभी तक हमने सीखा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसमें क्या होता है, लाइक मैं जा रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, मैं बातें कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, मैं लड़ रहा हूँ। लेकिन वहीं अगर उस काम में टाइम लग जाए, फॉर एग्जाम्पल मैं सुबह से तेरा इंतजार कर रहा हूँ, दिल्ली में सुबह से बारिश हो रही है, वो 2 दिन से खेल रहा है, मैं कुछ दिन से एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूँ। सॉरी भाई। तो बात करता हूँ, अगर मैं चैप्टर की बात करता हूँ, तो जैसे कि यहाँ पर रूल है हमारा हैज बीन, हैव बीन प्लस में फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस में सिंस एंड फोर। जैसे कि मैंने आपको टेबल पढ़ाई है उसी के बारे में था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि मैं सेंटेंस यहाँ पे नंबर 1 सेंटेंस लेता हूँ। अच्छा, हैज बीन कहाँ लगता है? जब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करते हैं। और हैव बीन कहाँ लगता है? जब हम नॉर्मल बात करते हैं, लाइक आई हैव बीन, यू हैव बीन, दे हैव बीन, वी हैव बीन। जब भी हम थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करेंगे तो वहाँ पे ही शी आएगा, ठीक है। ही शी के साथ क्या आएगा? हैज बीन आ जाएगा। और ज़्यादा की बात करेंगे तो हैव बीन ही आएगा। जैसे कि मैंने आपको सिखाया था, जब अगर प्रश्न बनता है, क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप पहले तो हम इज एमर को बाहर लिया है, डूडस को बाहर लिया है, हैज हैव को बाहर लिया है। यहाँ पर 2 हेल्पिंग वर्ब है, एक ही सेंटेंस में 2 हेल्पिंग वर्ब है, तो किसको बाहर लेकर आएंगे? तो हमेशा याद रहे, जब भी कभी ऐसी कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, प्रॉब्लम आती है, दुविधा आती है, इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, पहले वाली चीज को पकड़ना, उसको उठा के बाहर दो। क्या करना है? सबसे पहले जो वर्ड है उसको उठा के बाहर दो, सेंटेंस बन जाएगा हमारा। चलिए देखते हैं। मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन, लाइक मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से पता है ना, तो आप मॉर्निंग लग गया। मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। क्या मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ? हैव आई बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, जैसे ही प्रश्न क्या से बना तो हेल्पिंग में बाहर हो गई, हैव आई बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। क्या मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूँ? हैव आई नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से क्यों पढ़ रहा हूँ? व्हाई हैव आई बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ? व्हाई हैव आई नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। कोई दिक्कत तो नहीं है, आराम से है। चलिए आगे पार्ट देखते हैं इसका। मैं बात करता हूँ लाइक मैं कब से पढ़ रहा हूँ। अच्छा, कब से ध्यान देंगे भाई। एक हमने जब हमें टेबल करी थी, टेबल में एक चीज़ ध्यान दी होगी आपने, वहाँ पे जब भी वैन की बात करते हैं वहाँ पे सिंस आ जाता है। क्यों? आप सिंस भी यूज़ कर सकते हो या फिर हाउ लॉन्ग भी यूज़ कर सकते हो। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो जो हमारा वैन है ना, वैन के अंदर टाइमिंग छुपी हुई है, वैन में टाइमिंग छुपी हुई है। तो वहाँ पे इसलिए हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पे सिंस, वैन से पहले हम सिंस का यूज़ कर रहे हैं। आप सिंस की जगह हाउ लॉन्ग का भी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं कब से पढ़ा रहा हूँ? सिंस व्हेन हैव आई बीन टीचिंग। मैं कब से पढ़ रहा हूँ? सिंस व्हेन हैव आई बीन स्टडिंग। मैं सुबह से कहाँ पढ़ रहा हूँ? वेयर हैव आई बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से कैसे पढ़ रहा हूँ? हाउ हैव आई बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से क्या पढ़ रहा हूँ? व्हाट हैव आई बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। लाइक मैं सुबह से कितने बजे से पढ़ रहा हूँ? एट व्हाट टाइम हैव आई बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से किसके साथ पढ़ रहा हूँ? whom have I been studying with since morning, या फिर whom have I been studying since morning with। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है? ये हमारा प्रेजेंट है। हमने प्रेजेंट के चारों पार्ट कर लिए हैं। अब हम करेंगे पास्ट की तरफ। पास्ट में सीखेंगे। पास्ट में आज हम सीखने वाले हैं चैप्टर के अंदर, जैसे कि मैं बात करता हूँ पास्ट टेंस के अंदर।
तो पास्ट टेंस के सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ध्यान देंगे इस वीडियो को, कुछ ही देर की होगी आप सबके लिए, क्योंकि देखो कुछ देर की वीडियो है लेकिन लाइफ टाइम काम आने वाली है। तो ये मत देखो यार लॉन्ग वीडियो है यार, इससे बड़ी बड़ी वीडियो 3 घंटे की मूवी होती है वो तो देख लेते हो। तो क्या करना आपको, वीडियो देखनी समझनी और करनी है। तो पास्ट टेंस करने वाले हैं, रेडी हो? पास्ट टेंस ये तो रेडी है, आप रेडी हो? चलिए भाई आगे देखते हैं। मैं बात करता हूं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। पास्ट इंडेफिनिट टेंस इसकी हिंदी होती है आए, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। पता है आपको, पूरे हमारे जितनी भी ग्रामेटिकल रूल होता है ना, हमारी जितनी भी लैंग्वेज है, अगर मैं बात करता हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, लाइक जितने हमारे ब्रिटिश लैंग्वेज है, लाइक अमेरिकन है, या फिर हमारी जितनी बड़ी ग्रामर है, ग्रामर में सिर्फ एक लौता चैप्टर ऐसा है जहाँ पे हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। मैंने बात की थी अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा था कुछ देर पहले वीडियो में। तो अगर मैं बात करता हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, हमारा वो काम होता है जो काम हो चुका है, उसका असर अभी तक है। दोनों ही मिलते जुलते चैप्टर हैं। लेकिन हमारा जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें हमारे वो सेंटेंस होते हैं, वो चैप्टर होते हैं जो काम खत्म हो चुका है, उसमें भी खत्म हो गया, इसमें भी खत्म हो गया। लेकिन इस वाले में क्या है कि कोई काम खत्म हो गया था, उसका कोई भी असर यहाँ पर नहीं है। इट मीन्स कोई हमारी हैबिट थी, सपोज जैसे आपसे की बात करता हूँ, कोई हैबिट थी जो कि हैबिट हमारी पास्ट में थी, प्रेजेंट में है कोई हैबिट नहीं है। कोई हैबिट जो कि हमारी पास्ट में थी जिससे हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। सपोज स्कूल जाते थे, मैं पार्क जाया करता था, मैं दोस्तों से मिला करता था, ठीक है, मैं लाइक राहुल से बात करता था, यानी कोई भी पास्ट से कनेक्शन नहीं है हमारा। सेकंड थिंग, कोई भी काम हो चुका है, खत्म हो चुका है, लेकिन उसमें अगर पास्ट का टाइम लगा देते हैं, मैं उससे संडे को मिला था, तो संडे क्या हो गया हमारा, पास्ट हो गया ना, संडे तो नहीं चल रहा ना कंटिन्यू। अगर संडे ही है तो मैं संडे को मिला हूँ, इट मीन्स आज ही है। लेकिन मैंने कहा मैं उससे पिछले साल मिला था, तो पिछले साल का मतलब क्या हो गया, लास्ट ईयर हो गया ना भाई। तो लास्ट ईयर यानी कि इस साल तो नहीं मिला ना, लास्ट ईयर से कोई लेने देना पड़ा नहीं है। 1947 में आज़ादी मिली थी भाई हमें, तो 1947 जो हो गया कितना पुराना हो गया भाई, तो यानी कि उससे कोई भी लेने देना नहीं है। चाहे मैं अगर 2024 भी बोल दूंगा ना, तो वो भी इससे कोई लेने देना नहीं, टाइम लग गया वहाँ पे। तो जब भी किसी चीज़ में टाइम लग जाता है तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है। समझ में आ रहा है, काम खत्म हो चुका है, पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन इस समय भी लग रहा है और वो समय चल रहा है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा। लेकिन समय लग चुका है, वो समय भी नहीं चल रहा, उस काम का कोई असर नहीं है, तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आ जाएगा। चलिए बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करता हूँ। लाइक सपोज मैंने खाना खाया था, मैंने खाया था, या मैंने खाया, आई एट, सेकंड फॉर्म। मैंने नहीं खाया था, आई डिड नॉट ईट। ईट क्यों आ गया यहाँ पे, पहले में तो एट लिखा सर, दूसरे में एट क्यों आ गया, रीजन है इसके पीछे, मैंने यहाँ पे ध्यान दे दिया आपने शायद। डिड के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म लगती है। कौन सी फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म। जहां जहां डिड आएगा वहां वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। फॉर एग्जांपल, मैंने नहीं खाया था, आई डिड नॉट ईट। क्या मैंने खाया था, डिड आई ईट। देखो जैसे प्रश्न क्या बना तो हेल्पिंग में बाहर आ गई। क्या मैंने नहीं खाया था, डिड आई नॉट ईट। मैंने क्यों खाया था, वाई डिड आई ईट। देखो जब भी प्रश्न बनता है तो हेल्पिंग में बाहर आती है और WH फैमिली वर्ड भी बाहर आता है। मैंने क्यों नहीं खाया था, वाई डिड आई नॉट ईट। मैंने कब खाया था, व्हेन डिड आई ईट। मैंने कहाँ खाया था, वेयर डिड आई ईट। हम कहाँ मिले थे, वेयर डिड वी मीट। तुमने इंग्लिश कहाँ सीखी थी, वेयर डिड यू लर्न इंग्लिश। मैंने कैसे खाया था, हाउ डिड आई ईट। तुमने क्या खाया था, व्हाट डिड यू ईट। मैंने पिज्जा खाया था, आई एट पिज्जा। मैंने बर्गर खाया था, आई एट बर्गर। मैंने तो रोटियां खाई थी, आई एट चपातीज। समझ में आ रहा है। मैंने दूध पिया था, आई ड्रंक मिल्क। मैंने पानी पिया था, आई ड्रंक वाटर। समझ में आ रहा है। मैं मिला था, आई मैट, पॉजिटिव सेंटेंस है। आगे देखते हैं। मैं कितने बजे आया था, कितने बजे खाना खाया था, एट व्हाट टाइम डिड आई ईट, या फूड लगा सकते हो। मैं किसके साथ खाना खाया था, होम डिड आई ईट विद। कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत ही चैप्टर है ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, उसी का भाई है ये। और समझने की बात करूँ, हमारे चैप्टर जो है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसी का भाई है, क्योंकि उसमें आदतें हैं, इसमें आदतें थी। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या है, उसका असर है, इसका असर था। समझ में आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं हम। सो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस रहा था वाज वर प्लस में फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। फोर्थ फॉर्म याद है भाई, बिल्कुल आईएनजी। तो फोर्थ फॉर्म का मतलब क्या है, आईएनजी। जब भी मैं फोर्थ फॉर्म बोलता हूँ तो उसका मतलब क्या है, आईएनजी आ जाएगा। जैसे गो गोइंग, कम कमिंग, जंप जंपिंग, प्ले प्लेइंग, टीच टीचिंग, आस्क आस्किंग, स्लीप स्लीपिंग, ओके, विन विनिंग, वीप वीपिंग, टॉक टॉकिंग, टेक टेकिंग, स्नब स्नबिंग,
बाकी बहुत सारी वो क्या है। सो वॉज लगता है जब हम बात करते हैं किसी थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करते हैं। वर हमारा जब लगता है जब हम बात करते हैं ज़्यादा लोगों की, या फिर आई के साथ। आई हमारा फर्स्ट पर्सन होता है ना भाई, और वी भी हमारा फर्स्ट पर्सन, दोनों ही हमारे फर्स्ट पर्सन में काउंट होते हैं। चलिए बात करते हैं लाइक आई, ही, शी में, ही, सी, इट में वॉज लगेगा ज़्यादा सबके साथ, बाकी वर लगेगा। जैसे कि मैं भाग रहा था, आई वॉज रनिंग। मैं नहीं भाग रहा था, आई वॉज नॉट रनिंग। क्या मैं भाग रहा था, वॉज आई रनिंग। सेम सिचुएशन है भाई, जब भी प्रश्न क्या से बनता है तो हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगी। क्या मैं नहीं भाग रहा था, वॉज आई नॉट रनिंग। मैं क्यों भाग रहा था, वाई वॉज आई रनिंग। मैं क्यों नहीं भाग रहा था, वाई वॉज आई नॉट रनिंग। मैं कब भाग रहा था, व्हेन वॉज आई रनिंग। मैं कहाँ भाग रहा था, वेयर वॉज आई रनिंग। मैं कैसे भाग रहा था, हाउ वॉज आई रनिंग। मैं क्या देख रहा था, व्हाट वॉज आई लुकिंग। मैं कितने बजे भाग रहा था, एट व्हाट टाइम वॉज आई रनिंग। भागना भाई शादी वाला नहीं है, फिर दोबारा बोल रहा हूँ। मैं किसके साथ भाग रहा था, whom was I running with। मैं किसके साथ खेल रहा था, whom was I playing with। मैं क्यों जा रहा था, why was I going। तुम क्यों लड़ रहे थे, why were you fighting। वो कैसे आ रही थी, how was she coming। तुम क्या खा रहे थे, what were you eating। तुम क्यों सोच रहे थे, why were you thinking। तुम क्यों लड़ रहे थे, why were you fighting। क्या तुम पूछ रहे थे, were you asking। क्या वो आ रहा था, was he coming। सिंपल सेंटेंस है भाई, I was, you were, they were, we were, he was, she was, याद रखना है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए भाई आगे चलते हैं। पास्ट ऑफ टाइम चुका था, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। अब देखो चुका था तो हमारा सेंटेंस में लग जाता है, लेकिन याद रहे कभी भी ना पास्ट इंडेफिनिट ये सिंगल सेंटेंस कभी यूज नहीं होता, ये हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ में मोस्टली आता है। याद रहे जब भी कभी दो काम होते हैं, दो काम में एक काम खत्म हो चुका था, एक काम खत्म हुआ था, इसको पहचाना कैसे जाए। देखो एक तो पास्ट हैबिट हो गया हमारा, हैबिट में बात करेंगे। अगर कोई काम हुआ था उससे पहले काम खत्म हो चुका था या परफेक्ट टाइम पे काम खत्म हो चुका था, वहाँ पे हेड लगाते हैं। मैं समझ चुका था, आई हैड अंडरस्टूड। जैसे ना सर पढ़ाने जा रहे थे या कुछ बोलने जा रहे थे, मैं समझ चुका था भाई, सो आई हैड अंडरस्टूड। मैं नहीं समझ चुका था, आई हैड नॉट अंडरस्टूड। क्या मैं समझ चुका था, हैड आई अंडरस्टूड। देखो सेम हेल्पिंग में बाहर आ गया ना। क्या मैं नहीं समझ चुका था, हैड आई नॉट अंडरस्टूड। मैं क्यों समझ चुका था, व्हाई हैड आई अंडरस्टूड। मैं क्यों नहीं समझ चुका था, व्हाई हैड आई नॉट अंडरस्टूड। मैं कब समझ चुका था या मैं कब समझा था, व्हेन हैड आई अंडरस्टूड। मैं कहाँ समझा था, वेयर हैड आई अंडरस्टूड। मैं कैसे समझ चुका था, हाउ हैड आई अंडरस्टूड। मैं क्या समझ चुका था, व्हाट हैड आई अंडरस्टूड। मैं कितने बजे समझ चुका था या मैं कितने बजे खाना खा चुका था, कितने बजे खाना खा चुका था, एट व्हाट टाइम हैड आई ईटन फूड। मैं किसके साथ खाना खा चुका था, whom हैड आई ईटन फूड विथ। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। हमारा सेम हम चैप्टर सीखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस चैप्टर सीखने से पहले हमें सीखना पड़ेगा सिंस फोर। सिंस फोर क्या होता है, मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ लेकिन दोबारा समझा रहा हूँ। तो सिंस का इस्तेमाल हम वहाँ करते हैं जहाँ पे हमें समय के बारे में पता होता है। फॉर एग्जांपल ये चैप्टर हो गया हमारा, रिपीट हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। मैं आपको सारी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ पहले, इसके अंदर रिपीट कर चुका हूँ, तो मैं सीधा चैप्टर पे आता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो मैं बात करता हूँ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, रहा था प्लस समय से, लाइक हैड बीन, और प्लस में फोर्थ फॉर्म होता है प्लस में हमारा सिंस फोर। सिंस फोर की टेबल आई होप सो आपको समझ में आ चुका होगा। आप देख लेना एक बार वीडियो, बाकी मैंने अलग से वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, मैंने प्रॉपर अलग से वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। तो मैं सुबह से बता रहा था, आई हैड बीन टेलिंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से नहीं बता रहा था, आई हैड नॉट बीन टेलिंग सिंस मॉर्निंग। अच्छा एक चीज नोटिस करिए आपने, जब भी कभी देखो दो हेल्पिंग वर्ब है, हैड भी और नॉट भी है, लाइक हैड भी और बीन भी है, नॉट कहाँ लगाए। हमेशा सुना है कि नॉट हमेशा थर्ड नंबर पर आता है, ठीक है, लेकिन ऐसा भी थोड़ी, यहाँ तो देखो चेंज हो जाएगा, यहाँ भी गलत हो जाएगा, यहाँ गलत हो गया, वाई हैड नॉट बीन थर्ड नंबर पर तो नहीं आया। तो हमेशा याद रहे कि नॉट हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है। जब प्रश्न बनेगा तो क्या होगा, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगी, बाकी नॉर्मल रहेगा। सो मैं सुबह से नहीं बता रहा था, आई हैड नॉट बीन टेलिंग सिंस मॉर्निंग। क्या मैं सुबह से बता रहा था, हैड आई बीन टेलिंग सिंस मॉर्निंग। एक चीज नोटिस करिए आपने कि जब भी प्रश्न बन जाए तो प्रश्न बन रहा है क्या से है, तो हेल्पिंग में बाहर आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। सोना मत, वीडियो देख लो प्रॉपर तरीके से, कहीं बीच में सो जाओ, नींद आ रही हो। एक तो पता क्या सीन क्या होता है, जब पढ़ते पढ़ते हम ध्यान से पढ़ रहे होते हैं, वैसे तो पढ़ते नहीं है, ठीक है, पढ़ते पढ़ते सारे काम मम्मी को जब भी याद आते हैं, फिर आवाज देंगे बेटा ये काम कर लो, बेटा वो काम बोलो। एक तो पढ़ते नहीं है, ऊपर से पढ़ने बैठेंगे तो क्या बोलेंगे, हाँ आज ही करेक्टर बन जाएगा, हाँ मम्मी तैयारी तो कर रहा हूँ, बनने तो दो मुझे कम से कम। घर वाले करेक्टर बनने देते नहीं, बना तो हम तो बन जाए, है ना। चलिए, क्या मैं सुबह से नहीं बता रहा था, हैड आई नॉट बीन टेलिंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से क्यों बता रहा था, देखो सेम आ रहा है, पहले वाई बाहर आ गया, हैड लग जाएगा, बाकी नॉर्मल सेंटेंस बन जाएगा। वाई हैड आई बीन टेलिंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से क्यों नहीं बता रहा था, वाई हैड आई नॉट बीन टेलिंग सिंस मॉर्निंग। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे देखते हैं एक बार।
सेम यहीं पर वही सेम रूल है यहाँ पे। अब देखो कब से कब के लिए क्या होता है, वैन लगता है, वैन से पहले क्या लग जाएगा, सिंस लग जाएगा। मैंने टेबल में पढ़ाया हुआ समझाया हुआ था। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंस व्हेन हैड आई बीन टेलिंग। मैं सुबह से कहाँ बता रहा था, लाइक वेयर हैड आई बीन टेलिंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से कैसे बता रहा था, हाउ हैड आई बीन टेलिंग। आप वोकैब चेंज कर सकते हो, तो खाली मैंने एक वोकैब से बनाया ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, मैं सुबह से कैसे बता रहा था, हाउ हैड आई बीन टेलिंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से क्या बता रहा था, व्हाट हैड आई बीन टेलिंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से कितने बजे बता रहा था, एट व्हाट टाइम हैड आई बीन टेलिंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से किसके साथ बता रहा था, whom had I been telling with since morning। कोई दिक्कत तो नहीं है, इजी है। अब चलते हैं हम फ्यूचर की तरफ। सो अब हम सीखने वाले हैं फ्यूचर टेंस के बारे में। फ्यूचर में क्या होता है, हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। समझ में आ रहा है। तो जो भी क्या होगा, जो भी कल होगा, टुमारो यानी कि जो भी अगले महीने होगा, जो भी अगले साल होगा, या फिर जो भी अगले पल यानी कि घड़ी यानी कि 1 घंटे बाद, 1 मिनट बाद भी होगा, वो हमारा फ्यूचर टेंस में आएगा। सो देरी ना करते हुए रेडी हो जाओ, क्योंकि ये तो तैयार हो चुका है। क्या आप रेडी हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं फ्यूचर टेंस हमारा। मैं बात करता हूँ पहले चैप्टर की, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी कि गा, ये, गी, विल, शैल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब। अच्छा एक बात और, हमारा जो शेल वर्ड है ना, ये तो गायब ही हो चुका है ऑलमोस्ट। लेकिन याद है जब भी क्वेश्चंस बनते हैं इंटरोगेटिव के, तो वहाँ पे शेल का यूज़ किया करो अभी भी, क्योंकि शेल हमारा थोड़ा सा परमिशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। और शेल हम पॉजिटिव में भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक आई विल गो बोलते हैं और आई शैल बी गो बोलते हैं। आज मैं आपको बताऊँगा शेल और विल में फ़र्क क्या होता है दोनों में, क्योंकि बहुत लोगों ने नहीं पता होगा, नहीं बताया होगा किसी ने। सो फ्यूचर इंडेफिनिट, जब भी सेंटेंस में ऐसे कुछ ऐसे पता चले कि मेरा काम होने वाला या होगा, तो वहाँ पे हम फ्यूचर इंडेफिनिट यूज करते हैं, लाइक विल, शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब। मैं जाऊँगा, मैं खेलूंगा, मैं समझूंगा, मैं मिलूंगा, मैं बात करूंगा, मैं कुछ भी करूंगा, तो वो फ्यूचर में आ जाएगा। एग्जाम्पल दिया गया है, मैं समझाऊंगा, आई विल एक्सप्लेन। मैं नहीं समझाऊंगा, आई विल नॉट एक्सप्लेन। क्या मैं समझाऊंगा, शैल आई एक्सप्लेन। आई और वी में जब भी प्रश्न बनेगा इंटरोगेटिव का, तो वहाँ पे आपको शैल बाहर लेकर आना है। सो क्या मैं समझाऊंगा, शैल आई एक्सप्लेन। क्या मैं नहीं समझाऊंगा, शैल आई नॉट एक्सप्लेन। मैं क्यों समझाऊंगा, वाई विल आई एक्सप्लेन। यहाँ विल लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्यों नहीं समझाऊंगा, वाई विल आई नॉट एक्सप्लेन। मैं कम समझाऊंगा, व्हेन विल आई एक्सप्लेन। मैं कहाँ समझाऊंगा, वेयर विल आई एक्सप्लेन। मैं कैसे समझाऊंगा, हाउ विल आई एक्सप्लेन। मैं क्या समझाऊंगा, व्हाट विल आई एक्सप्लेन। मैं कितने बजे समझाऊंगा, एट व्हाट टाइम विल आई एक्सप्लेन। मैं किसके साथ समझाऊंगा, whom विल आई एक्सप्लेन विथ। सो मैं जाऊंगा, आई विल गो, तुम कहाँ जाओगे, वेयर विल यू गो, तुम कैसे जाओगे, हाउ विल यू गो, तुम कब आओगे, व्हेन विल यू कम, तुम कब सोचोगे, व्हेन विल यू थिंक, तुम कब करोगे, व्हेन विल यू डू, तुम इंग्लिश कब सीखोगे, व्हेन विल यू लर्न इंग्लिश, तुम वापस कब आओगे, व्हेन विल यू कम बैक। समझ में आ रहा है। तो जब भी हम बात करेंगे फ्यूचर टेंस की, तो वहाँ पे विल, शैल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। चलिए भाई आगे देखते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस रहा होगा विल बी, शैल बी प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो विल बी, शैल बी पता ही आपको। नॉट की बारी आएंगे तो विल नॉट बी हो जाएगा। जब भी प्रश्न बनेगा तो आई और वी में शैल बाहर आएगा। जैसे कि मैं भाग रहा हूँ, आई बी रनिंग। मैं नहीं भाग रहा हूँ, आई नॉट बी रनिंग। क्या मैं भाग रहा हूँ, विल आई बी रनिंग, या सॉरी शैल आई बी रनिंग। क्या मैं नहीं भाग रहा हूँ, शैल आई नॉट बी रनिंग। मैं क्यों भाग रहा हूँ, वाई विल आई बी रनिंग। मैं क्यों नहीं भाग रहा हूँ, वाई विल आई नॉट बी रनिंग। मैं कब भाग रहा हूँ, व्हेन विल आई बी रनिंग। मैं कहाँ भाग रहा हूँ, वेयर विल आई बी रनिंग। मैं क्या देख रहा हूँ, व्हाट विल आई बी लुकिंग। मैं कितने बजे भाग रहा हूँ, एट व्हाट टाइम विल आई बी रनिंग। मैं किसके साथ भाग रहा हूँ, whom will I be running with। कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो एक ही वोकैब लिए, पता है मुझे, बट इजी है ताकि आपको समझ में रहेगा। सिर्फ आपको वोकैब चेंज करनी है। मैं चाहता तो हर किसी में वोकैब अलग कर देता, बट मैंने नहीं करी ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ताकि आप एक वोकैब से सब प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये फील होगा कि हाँ सब में सेम ही तो था, बस आपको क्या करना है, वोकैब चेंज करनी है, सारे सेंटेंस बन जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। मैं बात करता हूँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। चुका होगा, विल हैव, शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इस मैराथन में हम सारी चीज़ सीखने वाले भाई। करना क्या है, सारे टेंस सीखने हैं, समझना है, इंग्लिश बोलनी है और इंग्लिश समझनी है। क्योंकि अगर आप ये अभी सीख लोगे तो आपको जाके आगे हेल्प करेगी। ऐसे लोग बोलते हैं कि भाई इंग्लिश सीखनी है तो ग्रामर की जरूरत नहीं पड़ती है, टेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसा नहीं होता भाई, टेंस सीखनी ही पड़ेंगी। चाहे आप प्रॉपर तरीके टेंस सीख लो, चाहे तो रूल याद कर लो, बात वही है। अगर आप प्रॉपर करोगे तो आपको डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, नहीं करोगे तो वही बात है कि हाँ बिना टेंस के इंग्लिश नहीं आते। ऐसा नहीं है भाई, सीखनी पड़ेगी आपको। चलिए बात करते हैं। सो भी कोई भी काम फ्यूचर में काम खत्म हो चुका होगा, वहाँ पर हम लगाते हैं विल हैव। इसमें ना हम टाइम भी लगा सकते हैं, जैसे कि वो कल तक आ चुका होगा, वो कल तक पढ़ा चुका होगा, मैं अगले साल तक ग्रेजुएशन पूरी कर चुका हूँ, वो 2026 तक 12th पास कर चुका होगा। यानी कोई भी काम खत्म कर चुके होंगे। जब काम खत्म कर चुके होंगे तो वहाँ पर हम विल हैव, शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है।
मैं पढ़ा चुका हूँ, आई विल हैव टॉट, मैं नहीं पढ़ा चुका हूँ, आई विल नॉट हैव टॉट, क्या मैं पढ़ा चुका हूँ, शैल आई हैव टॉट, क्या मैं नहीं पढ़ा चुका हूँ, शैल आई नॉट हैव टॉट। देखो सेम चीज़ यहाँ पे शैल बार आ रहा है। क्या मैं नहीं पढ़ा चुका हूँ, शैल आई नॉट हैव टॉट, मैं क्यों पढ़ा चुका हूँ, व्हाई विल आई हैव टॉट, मैं क्यों नहीं पढ़ा चुका हूँ, व्हाई विल आई नॉट हैव टॉट। मैं कब पढ़ा चुका हूँ, व्हेन विल आई हैव टॉट, मैं कहाँ पढ़ा चुका हूँ, वेयर विल आई हैव टॉट, मैं कैसे पढ़ा चुका हूँ, हाउ विल आई हैव टॉट, मैं क्या पढ़ा चुका हूँ, व्हाट विल आई हैव टॉट, मैं किसके साथ पढ़ा चुका हूँ, होम विल आई हैव टॉट विद, मैं कितने बजे पढ़ा चुका हूँ, एट व्हाट टाइम विल आई हैव टॉट। कोई दिक्कत तो नहीं है, सेंटेंस आगे पीछे होंगे बट ये सेम सेंटेंस है इसके अंदर, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं तो लैपटॉप में देख सकता हूँ, खैर आप यहाँ देखो, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे सेम चीज़ें हैं, जब भी हमारे टेंस की बात करते हैं तो हमारे लग जाएगा विल हैव, शैल हैव प्लस इंटरोगेटिव की बात करेंगे तो वाई और वी में शैल लगेगा। चलिए हमारे टेंस का आखिरी चैप्टर फ्यूचर कॉन्स्टेंट रहा होगा प्लस में से विल हैव बीन, शैल हैव बीन, प्लस में फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस में फ्रॉम एंड फॉर। यहाँ पे हम सिंस की जगह फ्रॉम का यूज करेंगे। तो जो भी काम फ्यूचर में होने वाला है तो वहाँ पे हम क्या यूज करने वाले हैं, फ्रॉम वर्ड यूज करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम टुमारो, फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, जैसे वहाँ पे हम सिंस यूज कर रहे थे, पहले हम फ्रॉम का यूज करेंगे। सेंटेंस सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, ठीक है। लाइक मैं सुबह से बता रहा हूँ आई विल हैव बीन टेलिंग फ्रॉम मॉर्निंग, मैं सुबह से नहीं बता रहा हूँ आई विल नॉट हैव बीन टेलिंग सिंस टेलिंग फ्रॉम मॉर्निंग। अब ध्यान देंगे विल हैव बीन, यहाँ पे 3 हेल्प होंगे, नॉट कहाँ लगाए फर्स्ट के बाद। जब भी इंटरोगेटिव क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ सिंपल शैल बाहर आएगा, हैव बीन वही आएगा। लाइक मैं नहीं बता रहा हूँ आई विल नॉट हैव बीन टेलिंग, ठीक है, सुबह से फ्रॉम मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से बता रहा हूँ, शैल आई हैव बीन टेलिंग फ्रॉम मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से नहीं बता रहा हूँ, शैल आई नॉट हैव बीन टेलिंग फ्रॉम मॉर्निंग। ध्यान दें सिर्फ शैल बाहर आया, बाकी सब वहीं पे ही है, तो यहाँ पे सिर्फ ये बाहर आकर शैल बन जाएगा, बाकी सब नाम है। मैं सुबह से क्यों बता रहा हूँ, वाई विल आई हैव बीन टेलिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से क्यों नहीं बता रहा हूँ, वाई विल आई नॉट हैव बीन टेलिंग सिंस मॉर्निंग, या फॉर फ्रॉम मॉर्निंग। आप सिंस भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं भाई, सिंस भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात करते हैं कब से, तो सेम वहाँ पर सिंस बाहर आता है, फ्रॉम बाहर आ जाएगा। तो मैं कब से बता रहा हूँ, फ्रॉम व्हेन विल आई हैव बीन टेलिंग, मैं सुबह से कहाँ बता रहा हूँ, फ्रॉम लाइक वेयर विल आई हैव बीन टेलिंग फ्रॉम मॉर्निंग, मैं सुबह से कैसे बता रहा हूँ, हाउ विल आई हैव बीन टेलिंग फ्रॉम मॉर्निंग, मैं सुबह से क्या बता रहा हूँ, व्हाट विल आई हैव बीन टेलिंग फ्रॉम मॉर्निंग, मैं सुबह से कितने बजे बता रहा हूँ, एट व्हाट टाइम विल आई हैव बीन टेलिंग फ्रॉम मॉर्निंग, मैं किसके साथ सुबह से बता रहा हूँ, होम विल आई हैव बीन टेलिंग विथ फ्रॉम मॉर्निंग, या फिर टेलिंग फ्रॉम मॉर्निंग, लास्ट में विथ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। इज दैट क्लियर? सो अब मैं सिखाने वाला हूँ मॉडल्स के बारे में। तो अब हम सीखेंगे इस वीडियो के अंदर कैन, कुड, should और must, should have, is to am to are to, was to were to and has to have to, had to, और सीखेंगे हम will have to और used to के बारे में। तो इतने सारे चैप्टर हम सीखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो ऑलरेडी चल चुकी है, हमें स्टार्ट करनी है। तो एक बात और, ये तो तैयार है, क्या तुम तैयार हो? चलिए स्टार्ट करते हैं। सो पहला चैप्टर हमारा प्रेजेंट टेंस सकता है कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इस चैप्टर के अंदर हम अपनी सारी एबिलिटी की बात करते हैं, जो मैं कर सकता हूं, ठीक है, काम चोरी की बात नहीं कर रहा है, एबिलिटी जो भी हम काम कर सकते हैं वो हमारा इस चैप्टर के अंदर आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख सकता हूँ आई कैन राइट, मैं नहीं लिख सकता हूँ आई कांट राइट। कांट राइट को सी लाइक कैन नॉट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, CANNOT, बट आप कैन नॉट को अलग अलग मत करना, गलत हो जाएगा। क्या मैं लिख सकता हूँ कैन आई राइट, क्या मैं नहीं लिख सकता हूँ कैन आई नॉट राइट। मैं क्यों लिख सकता हूँ वाई कैन आई राइट, मैं क्यों नहीं लिख सकता हूँ वाई कांट आई राइट। मैं कब लिख सकता हूँ व्हेन कैन आई राइट, मैं कहाँ लिख सकता हूँ व्हेन वेयर कैन आई राइट। मैं कैसे लिख सकता हूँ हाउ कैन आई राइट, मैं क्या लिख सकता हूँ व्हाट कैन आई राइट। मैं कितने बजे लिख सकता हूँ एट व्हाट टाइम कैन आई राइट, मैं किसके साथ लिखता हूँ whom कैन आई राइट विद। मैं जा सकता हूँ आई कैन गो, मैं समझ सकता हूँ आई कैन अंडरस्टैंड, तुम पूछ सकते हो यू कैन आस्क, वो वापस आ सकते हैं दे कैन कम बैक, मैं समझा सकता हूँ आई कैन एक्सप्लेन। तुम कैसे कह सकते हो हाउ कैन यू से, तुम कैसे कर सकते हो हाउ कैन यू डू। तुम कैसे पूछ सकते हो हाउ कैन यू आस्क, तुम कैसे लिख सकते हो हाउ कैन यू राइट। समझ में आ गया? बात करते हैं पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस सकता था कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब यहाँ पे सेम कैन का ही पार्ट है, बस को कुड में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कि मैं आ सकता था आई कुड कम, मैं नहीं आ सकता था आई कुड नॉट कम, या फिर आई कुडंट कम, क्या मैं आ सकता था कुड आई कम, क्या मैं नहीं आ सकता था कुडंट आई कम, या फिर कुड आई नॉट कम। मैं क्यों आ सकता था, सेम चीज़ है भाई, हेल्पिंग में बना जाए, क्वेश्चन बन रहा है, डब्ल्यू वर्ड आएगा और हेल्पिंग में बाहर आ जाएगी। वाई कुड आई कम, मैं क्यों नहीं आ सकता था वाई कुडंट आई कम। मैं कब आ सकता था व्हेन कुड आई कम। मैं कहाँ आ सकता था वेयर कुड आई कम। मैं कैसे आ सकता था हाउ कुड आई कम। मैं क्या लिख
लिख सकता था व्हाट कुड आई राइट, मैं कितने बजे आ सकता था, एट व्हाट टाइम कुड आई कम, मैं किसके साथ आ सकता था, हुम कुड आई कम विद। ठीक है, चलिए समझ में आगे, कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो बनती है हमारी प्रेजेंट टेंस चाहिए शुड प्लस फर्स्ट ऑर्डर। देखो यहाँ पे क्या है, शुड का मतलब होता है एडवाइस देना। जब हम किसी को एडवाइस देते हैं तो वहाँ पे शुड का यूज करते हैं। जब कोई भी किसी को भी एडवाइस देना हो तो हम शुड का यूज करेंगे। मुझे खेलना चाहिए, आई शुड प्ले, मुझे नहीं खेलना चाहिए, आई शुड नॉट प्ले, क्या मुझे खेलना चाहिए, शुड आई प्ले, क्या मुझे नहीं खेलना चाहिए, शुड आई नॉट प्ले, मुझे क्यों खेलना चाहिए, वाई शुड आई प्ले, मुझे क्यों नहीं खेलना चाहिए, वाई शुड आई नॉट प्ले, मुझे कब खेलना चाहिए, व्हेन शुड आई प्ले, मुझे कहाँ खेलना चाहिए, वेयर शुड आई प्ले, मुझे कैसे खेलना चाहिए, हाउ शुड आई प्ले, मुझे क्या खेलना चाहिए, व्हाट शुड आई प्ले, मुझे कितने बजे खेलना चाहिए, एट व्हाट टाइम शुड आई प्ले, मुझे किसके साथ खेलना चाहिए, होम शुड आई प्ले विद, मुझे समझना चाहिए, आई शुड अंडरस्टैंड, तुम्हें नहीं जाना चाहिए, यू शुड नॉट गो, तुम्हें दवाई खानी चाहिए, यू शुड टेक मेडिसिन, क्या मुझे वापस आना चाहिए, शुड आई कम बैक, क्या मुझे वापस नहीं जाना चाहिए, शुड आई नॉट गो बैक, या वापस शुड आई नॉट गो बैक या कम बैक, मुझे क्यों लिखना चाहिए, वाई शुड आई राइट, तुम्हें कैसे जाना चाहिए, हाउ शुड यू गो, तुम्हें क्या खाना चाहिए, व्हाट शुड यू ईट, तुम्हें क्या कहना चाहिए, व्हाट शुड यू से, तुम्हें कितने बजे सोना चाहिए, एट व्हाट टाइम शुड यू स्लीप, सारे एडवाइजिंग सेंटेंस है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं मस्ट की तरफ। अच्छा देखो, प्रेजेंट टेंस हमारा शुड और मस्ट कुछ एक जैसे ही है। शुड में क्या होता है, एडवाइस दिए, मस्ट में क्या उस काम को करना ही करना चाहिए। सो आवश्यक चाहिए, जरूर चाहिए, मस्ट प्लस फर्स्ट ऑफ द वर्ब। दूसरी बात, मुझे जरूर सोचना चाहिए, आई मस्ट थिंक, मुझे बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, आई मस्ट नॉट थिंक। मस्ट का चैप्टर जो होता है वो सिर्फ पॉजिटिव में बनेगा या तो सिर्फ नेगेटिव बनेगा। दोबारा से, या तो पॉजिटिव में या तो नेगेटिव में। लाइक मुझे जरूर जाना चाहिए, आई मस्ट गो, आपको जरूर जाना चाहिए, यू मस्ट गो, उन्हें जरूर जाना चाहिए, दे मस्ट गो, हमें जरूर जाना चाहिए, वी मस्ट गो, उसे जरूर जाना चाहिए, ही मस्ट गो, उसे जरूर जाना चाहिए, सी मस्ट गो, मुझे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, आई मस्ट नॉट गो, आपको बिल्कुल जाना नहीं चाहिए, यू मस्ट नॉट गो, उन्हें बिल्कुल जाना नहीं चाहिए, दे मस्ट नॉट गो, हमें बिल्कुल जाना नहीं चाहिए, वी मस्ट नॉट गो, उसे बिल्कुल जाना नहीं चाहिए, ही मस्ट नॉट गो, उसे बिल्कुल जाना नहीं चाहिए, सी मस्ट नॉट गो। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये बन जाएगा। आगे बात करते हैं चैप्टर की। चाहिए था, लाइक पास्ट टेंस चाहिए था, शुड हैव प्लस फर्स्ट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पे हम थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। अब सेंटेंस नंबर 1 देखते हैं हमारा, मुझे समझना चाहिए था, आई शुड लाइक समझाना चाहिए था, आई शुड हैव एक्सप्लेन्ड, मुझे नहीं समझाना चाहिए था, आई शुड नॉट हैव एक्सप्लेन्ड, क्या मुझे समझाना चाहिए था, शुड आई हैव एक्सप्लेन्ड, क्या मुझे नहीं समझाना चाहिए था, शुड आई नॉट हैव एक्सप्लेन्ड, मुझे क्यों समझाना चाहिए था, व्हाई शुड आई हैव एक्सप्लेन्ड। देखो ध्यान देंगे, जब भी प्रश्न बनना है तो क्या करा हमने, हेल्पिंग में बाहर लेकर आएगा, व्हाई शुड आई हैव एक्सप्लेन्ड, मुझे क्यों नहीं समझाना चाहिए था, व्हाई शुड आई नॉट हैव एक्सप्लेन, मुझे कब समझाना चाहिए था, व्हेन शुड आई हैव एक्सप्लेन। एक मिनट ध्यान देंगे भाई, 2 मिनट। सो मुझे कब समझाना चाहिए था, व्हेन शुड आई हैव एक्सप्लेन, मुझे कहाँ समझाना चाहिए था, वेयर शुड आई हैव एक्सप्लेन। देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, सिर्फ डब्ल्यू चेंज वर्ड जो हमारा वर्ड है उसको चेंज कर रहे हैं, सेम ही है। मुझे कब की बात करेंगे तो व्हेन लगा दिया, जब भी प्रश्न बनता है डब्ल्यू चेंज वर्ड से हेल्पिंग को बाहर आएगा, शुड यहाँ पे आई हैव लग गया। हमारा पॉजिटिव सेंटेंस देखो कुछ इस तरीके से ना, आई शुड हैव एक्सप्लेन, जैसे हमारा वाई का बन गया तो क्या करा, शुड बाहर आ जाएगा और हमारा वाई लग जाएगा वहां पे, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे ध्यान देते हैं। सो मुझे कैसे समझाना चाहिए था, हाउ शुड आई हैव एक्सप्लेन, मुझे क्या समझना चाहिए था या मुझे क्या समझाना चाहिए था, व्हाट शुड आई हैव एक्सप्लेन, मुझे कितने बजे समझाना चाहिए था, एट व्हाट टाइम शुड आई हैव एक्सप्लेन, मुझे किसके साथ समझाना चाहिए था, होम शुड आई हैव एक्सप्लेन विद, मुझे वापस आना चाहिए था, आई शुड हैव कम बैक, मुझे वापस नहीं जाना चाहिए था, आई शुड नॉट हैव गॉन बैक, क्या मुझे खाना खाना चाहिए था, शुड आई हैव ईटन फूड, क्या मुझे खाना बनाना चाहिए था, शुड आई हैव कुक्ड फूड, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए था, शुड आई हैव डन लाइक दिस, क्या मुझे चोरी करनी चाहिए थी, शुड आई हैव स्टोलन। सो अब हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस पढ़ता है, इट मींस हैज टू, हैव टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू आएगा कहीं भी तो वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज की जाएगी। जैसे कि मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो, मुझे नहीं जाना पड़ता है, आई डोंट हैव टू गो, क्या मुझे जाना पड़ता है, डू आई हैव टू गो, क्या मुझे नहीं जाना पड़ता है, डोंट आई हैव टू गो, मुझे क्यों जाना पड़ता है, व्हाई डू आई हैव टू गो, मुझे क्यों नहीं जाना पड़ता है, व्हाई डोंट आई हैव टू गो। दिस इज द पार्ट ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसलिए यहाँ पे हम डू डज का ही यूज करेंगे। जैसे ही हम पॉजिटिव के बाद हम डू डज यूज करेंगे तो वहां पर डू डज में क्या लग जाएगा, वहां पे हैव लग जाएगा, हैज टू हट जाएगा, ही और शी में डजंट लगेगा तो वहां से भी हट जाएगा, वहां पे हैव टू बन जाएगा। मुझे कब जाना पड़ता है, व्हेन डू आई हैव टू गो, मुझे कहाँ जाना पड़ता है, वेयर डू आई हैव टू गो, मुझे कैसे जाना पड़ता है, हाउ डू आई हैव टू गो, मुझे क्या खेलना पड़ता है, व्हाट डू आई हैव टू प्ले, मुझे कितने बजे जाना पड़ता है, एट व्हाट टाइम डू आई हैव टू गो, मुझे किसके साथ जाना पड़ता है, होम डू आई हैव टू गो विद। तुम्हें पूछना पड़ता है, यू हैव टू आस्क, मुझे नहीं पूछना पड़ता है, आई डोंट हैव टू आस्क। तुम्हें कहाँ जाना पड़ता है, वेयर डू यू हैव टू गो, तुम्हें कहाँ बैठना पड़ता है, वेयर डू यू हैव टू सिट। क्या तुम्हें इंतजार करना पड़ता है, डू यू हैव टू वेट, क्या तुम्हें इंतजार नहीं करना पड़ता है, डोंट यू हैव टू वेट। मुझे पैसे बचाने पड़ते हैं, आई हैव टू सेव मनी। एग्जैक्टली, समझ में आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं हम।
मैं बात करता हूँ प्रेजेंट टेंस, सॉरी पास्ट टेंस पढ़ता था हैड टू प्लस फर्स्ट मतलब अब हैड टू लग जाएगा पॉजिटिव के अंदर, जैसे ही नेगेटिव की बात करेंगे तो वहाँ पे डिड लग जाएगा, और जैसे ही डिड की बात करेंगे तो याद रहे डिड में लग जाएगा, डिड के बाद बन जाएगा हैव टू, और टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। जैसे कि मुझे रखना पड़ता था आई हैड टू कीप, मुझे नहीं रखना पड़ता था आई डिड नॉट हैव टू कीप। क्या मुझे रखना पड़ता था डिड आई हैव टू कीप, क्या मुझे नहीं रखना पड़ता था डिड आई नॉट हैव टू कीप। मुझे क्यों रखना पड़ता था व्हाई डिड आई हैव टू कीप, मुझे क्यों नहीं रखना पड़ता था व्हाई डिड आई नॉट हैव टू कीप। मुझे कब रखना पड़ता था व्हेन डिड आई हैव टू कीप, मुझे कहाँ रखना पड़ता था वेयर डिड आई हैव टू कीप, मुझे कैसे रखना पड़ता था हाउ डिड आई हैव टू कीप, मुझे क्या कर रखना पड़ता था व्हाट डिड आई हैव टू कीप, मुझे कितने बजे रखना पड़ता था या मुझे कितने बजे सोना पड़ता था एट व्हाट टाइम डिड आई हैव टू स्लीप, मुझे किसके साथ वापस जाना पड़ता था एट व्हाट टाइम डिड आई हैव टू गो बैक, मुझे किसके साथ आना पड़ता था एट व्हाट टाइम, सॉरी किसके साथ होम डिड आई हैव टू कम विद, मुझे पूछना पड़ता था आई हैड टू आस्क, मुझे वापस आना पड़ता था आई हैड टू कम बैक, सारे बनेंगे पास्ट टेंस के अंदर। आगे चलते हैं फटाफट से। प्रेजेंट टेंस ना हा इज टू एम टू आर टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे ही टू लगेगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी। जैसे कि मुझे पढ़ना है आई एम टू स्टडी, मुझे नहीं पढ़ना है आई एम नॉट टू स्टडी, क्या मुझे पढ़ना है एम आई टू स्टडी, क्या मुझे नहीं पढ़ना है एम आई नॉट टू स्टडी, मुझे क्यों पढ़ना है सेम हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगी टू वहीं रहेगा। वाई एम आई टू स्टडी, मुझे क्यों नहीं पढ़ना है वाई एम आई नॉट टू स्टडी, मुझे कब पढ़ना है व्हेन एम आई टू स्टडी, मुझे कहाँ पढ़ना है वेयर एम आई टू स्टडी, मुझे कैसे पढ़ना है हाउ एम आई टू स्टडी, मुझे क्या पढ़ना है व्हाट एम आई टू स्टडी, मुझे कितने बजे पढ़ना है एट व्हाट टाइम एम आई टू स्टडी, मुझे किसके साथ पढ़ना है whom am I to study with। बहुत ही चैप्टर है, समझने वाला कुछ है नहीं इसके अंदर। जब भी नहा आएगा तो वहाँ पे क्या करना है आपको is to have to are to यूज़ करना है, क्या करना है is to am to are to यूज़ करना है, वहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है, तो वहाँ पे is to am to are to यूज़ कर लेंगे। और बात करता हूँ पास्ट टेंस में तो वहाँ पे was to what हो जाएगा, ठीक है। हमारा had to तो समझ में आ गया था, उसमें had to क्या मजबूरी शो करता है। मैं बात करता हूँ चैप्टर आगे चलते हैं। हमारा है पास्ट टेंस ना था, जब भी सेंटेंस में ना था लाइक मुझे जाना था, मुझे पूछना था, मुझे बात करनी थी, मुझे समझना था, मुझे चोरी करनी थी, मुझे खेलना था, मुझे लिखना था, मुझे पढ़ाई करनी थी, मुझे विश्वास करना था, मुझे समझना था, जब भी कभी ऐसे सेंटेंस आते हैं तो वहाँ पर ना था का यूज़ करते हैं। देखो was to were to है और to के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी। मुझे खेलना था आई वॉज टू प्ले, मुझे नहीं खेलना था आई वॉज नॉट टू प्ले, क्या मुझे खेलना था वॉज आई टू प्ले, क्या मुझे नहीं खेलना था वॉज आई नॉट टू प्ले, मुझे क्यों खेलना था वाई वॉज आई टू प्ले, मुझे क्यों नहीं खेलना था वाई वॉज आई नॉट टू प्ले, मुझे कब खेलना था व्हेन वॉज आई टू प्ले, मुझे कहाँ खेलना था वेयर वॉज आई टू प्ले, मुझे कैसे खेलना था हाउ वॉज आई टू प्ले, मुझे कैसे बताना था हाउ वॉज आई टू टेल, मुझे क्या खेलना था व्हाट वॉज आई टू प्ले, मुझे कितने बजे खेलना था एट व्हाट टाइम वॉज आई टू प्ले, या मुझे किसके साथ खेलना था हूम वॉज आई टू प्ले विथ। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है भाई आराम से, कोई इशू तो नहीं है, आराम से पढ़ना समझना, ठीक है, ईजी है। ना था जहाँ है वहाँ पे आपको वॉज टू वर टू लगा देना है। लेकिन कई बार ऐसा होता है हमारी इच्छाओं की बात करते हैं, लाइक मुझे जाना था, लाइक सपोज मुझे ना लाइक आम खाने थे, तो ये ना इसमें नहीं आएगा क्योंकि वो हमारी एक विश लिस्ट हो जाएगी, ठीक है, हमारी एक डिज़ायर हो जाएगा, हमारी एक इच्छा हो जाएगी, तो वो वांटेड में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सेकंड लास्ट चैप्टर है हमारा ही पास्ट टेंस करता था यूज टू प्लस फर्स्ट होने के बाद, मैं जॉब करता था आई यूज टू डू जॉब, मैं जॉब नहीं किया करता था सेम डेट लग जाएगा यहाँ पर, डेट के बाद फर्स्ट में जाएगी। आई डिड नॉट यूज टू डू जॉब, क्या मैं जॉब किया करता था डिड आई यूज टू डू जॉब, क्या मैं जॉब नहीं किया करता था डिड आई नॉट यूज टू डू जॉब। इस चैप्टर को वही यूज़ करना है जब कभी हम पास्ट की हैबिट की बात करते हैं, लाइक कोई काम किया करता था, लाइक किया करता था, लाइक कोई हैबिट थी, लाइक मैं जाता था, मैं पूछता था, मैं मिलता था, मैं स्कूल जाता था, मैं वापस आता था, मैं खाना खाता था, मैं समझाता था, कोई भी काम पास्ट में हम करते थे लेकिन अब नहीं करते हैं। मैं क्यों जॉब किया करता था व्हाट डिड आई यूज टू डू जॉब, मैं जॉब क्यों क्या नहीं किया करता था व्हाट डिड आई नॉट यूज टू डू जॉब, मैं जॉब कब किया करता था व्हेन डिड आई यूज टू डू जॉब, मैं जॉब कहाँ किया करता था वेयर डिड आई यूज टू डू जॉब, मैं जॉब कैसे किया करता था हाउ डिड आई यूज टू डू जॉब, मैं क्या किया करता था व्हाट डिड आई यूज टू डू, मैं कितने बजे जॉब किया करता था, यानी कि टाइमिंग होती है ना, एट व्हाट टाइम डिड आई यूज टू डू जॉब, मैं किसके साथ जॉब किया करता था होम डिड आई यूज टू डू जॉब विथ। कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए लास्ट चैप्टर है हमारा फ्यूचर टेंस, पढ़ेगा ना होगा विल हैव टू शैल हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे बात करने वाले हैं लाइक विल हैव टू शैल हैव टू, जब भी हम फ्यूचर में कोई काम करना पड़ेगा तो वहाँ पे हम लगाएंगे विल हैव टू शैल हैव टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है भाई। आगे ध्यान देते हैं।
यहाँ पे क्या होगा, कोई भी काम हमारा फ्यूचर शो करेगा, कोई भी काम मजबूरी शो करेगी, लाइक वहाँ पे काम करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे रखना पड़ेगा, आई हैव टू कीप, वोकैब चेंज करते हैं, ठीक है। मुझे बताना पड़ेगा, आई विल हैव टू टेल। मुझे नहीं बताना पड़ेगा, आई विल नॉट हैव टू टेल। क्या मुझे बताना पड़ेगा, शैल आई हैव टू टेल। क्या मुझे नहीं बताना पड़ेगा, शैल आई नॉट हैव टू टेल। मुझे क्यों बताना पड़ेगा, व्हाई विल आई हैव टू टेल। मुझे क्यों नहीं बताना पड़ेगा, व्हाई विल आई नॉट हैव टू टेल। मुझे कब बताना पड़ेगा, व्हेन विल आई हैव टू टेल। मुझे कहाँ बताना पड़ेगा या मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, वेयर विल आई हैव टू गो। मुझे कहाँ मिलना पड़ेगा, वेयर विल आई हैव टू मीट। मुझे इंटरव्यू के लिए कहाँ आना पड़ेगा, वेयर विल आई हैव टू कम फॉर एन इंटरव्यू। तुम्हें इंग्लिश सीखने कहाँ जानी पड़ेगी, वेयर विल यू हैव टू गो फॉर लर्निंग इंग्लिश। तुम्हें कैसे करना पड़ेगा, हाउ विल यू हैव टू डू। तुम्हें क्या पूछना पड़ेगा, व्हाट विल यू हैव टू आस्क। तुम्हें कैसे समझाना पड़ेगा, हाउ विल यू हैव टू एक्सप्लेन। तुम्हें क्या करना पड़ेगा पूछने के लिए, व्हाट विल यू हैव टू डू फॉर आस्किंग। तुम्हें इंग्लिश सीखनी पड़ेगी भाई जॉब करने के लिए, यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश फॉर लर्निंग जॉब, सॉरी यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश फॉर डूइंग जॉब। तुम्हें लिखना पड़ेगा समझने के लिए, यू विल हैव टू राइट फॉर अंडरस्टैंडिंग। समझ में आ रहा है हमारा सेंटेंस है। मुझे किसके साथ जाना पड़ेगा, whom will I have to go with। चलिए एक प्रैक्टिस करते हैं फटाफट से। इस प्रैक्टिस के अंदर हम क्या करेंगे, मैंने जितने चैप्टर पढ़ाए इन सबके एक एक एग्जांपल। जैसे कि मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच, मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा चुका हूँ, आई हैव टॉट। मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, मैंने पढ़ाया था, आई टॉट। मैं पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग, मैं पढ़ा चुका था, आई हैड टॉट। मैं सुबह से पढ़ा रहा था, आई हैड बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। मैं पढ़ाऊंगा, आई विल टीच, मैं पढ़ा रहा हूँ, आई विल बी टीचिंग, मैं पढ़ा चुका हूँ, आई विल हैव टॉट। मैं कल से पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग फ्रॉम टुमारो, मैं पढ़ा सकता हूँ, आई कैन टीच, मैं पढ़ा सकता था, आई कुड टीच, मुझे पढ़ाना चाहिए, आई शुड टीच, मुझे जरूर पढ़ाना चाहिए, आई मस्ट टीच। और क्या बोलेंगे आगे, मुझे पढ़ाना चाहिए था, आई शुड हैव टॉट, मुझे पढ़ाना पड़ता है, आई हैव टू टीच, मुझे पढ़ाना पड़ता था, आई हैड टू टीच। मुझे पढ़ाना है, आई एम टू टीच, मुझे पढ़ाना था, आई वॉज टू टीच, आई वॉज टू टीच। मैं पढ़ाया करता था, आई यूज टू टीच, मैं मुझे पढ़ाना पड़ेगा, आई विल हैव टू टीच। 23 चैप्टर से ही है। मैंने आपको आई होप सबको समझ में आ गया होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप यू लाइक इट। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को लाइक करना, लाइक सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और दोस्तों को भेजना ना भूलें। जितना ज़्यादा शेयर करोगे मैं और वीडियोज़ लेकर आऊँगा ताकि आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए मिलते हैं।